हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका एजुकेटर गौरव मकवाना एंड आज हम लोग पढ़ने जाने वाले द चैप्टर कॉल्ड एज इंडाइसिस। बट वेट, आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। यस, कैन यू सी दिस पिक्चर? ओ, बैट। बैट की जब बात करता हूं तो आपके दिमाग में यस बैटमैन आता है। यू नो व्हाट गाइस, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बैटमैन इज ही इज द ओनली सुपर हीरो विद नो सुपर पावर्स, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द बेस्ट क्वालिटी व्हाट बैटमैन होल्ड्स इज कि जो उसका सबसे बड़ा डर था ना, वही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया। You know what? Batman used to scare with the darkness and with the bats. And जिस चीज से वो डरता था उसने उसी को सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना दिया। My purpose over here is to say this thing कि guys, आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? What you are scared of? Examinations, maths. Guys, जब maths का एग्जाम होता है, right? And जब पेपर हाथ में आता है, what you are scared of? कि सर हमने तो चैप्टर पढ़ लिया था, लेकिन we are still unable to solve that sum, right? My question is only that, guys, क्या आपने sufficient practice किया था? नहीं। बैटमैन को बैटमैन बनने के पहले उसको एक मूव मिनिमम 1000 times, lakh of times उसको एक मूव प्रैक्टिस करना पड़ा। Did you do that sufficient practice for that particular chapter? जिस चैप्टर में आपको डर लगता है, क्या आपने उस चैप्टर में sufficient number of times क्या आपने प्रैक्टिस किया? नहीं, राइट? आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए वो चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं, राइट? सो the purpose over here is to make this thing clear। एक नोट करके रखो, make your fear your strength। ये आज का ज्ञान है आपके सर का, ठीक है? So let's start with this chapter। Okay guys, let's start with our chapter। Let us take one example। यहाँ पे suppose मैं बोल रहा हूँ 2 into 2, right? मैंने 2 कितने बार लिया guys? 3 times। So I can write this as 2 raised to the power 3। guys, ध्यान से सुनना, 2 raised to the power 3, where ये जो 3 है ना, इसको हम लोग पावर बोलेंगे या तो फिर इंडेक्स, और एल्स यू कैन से इट एज एक्सपोनेंट, जो अपने चैप्टर का भी नाम है। यस, एंड इसी के बेसिस पे ये चैप्टर डिफाइन किया गया है। एंड ये जो 2 है ना, दिस इज कॉल्ड एज द बेस। एंड ये पूरे पर्टिकुलर टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं गाइस? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। से 2 into 2 into 2 into 3 couple of time ले रहा हूँ मैं, into 5। Now guys, how can we write this? This is 2 into 2 into 2, मतलब 2 3 बार है, तो this I can write it as 2 raised to the power 3 into 3 कितने बार है? 2 बार है, so this I can write it as 3 raised to 2 into 5 raised to 1। guys, this is how we can represent the exponential form। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ना देयर आर डिफरेंट लॉज। उसमें सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, एज यू कैन सी ओवर हियर। अब इस प्रोडक्ट लॉ में गाइस, इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, दिस इज a raised to m into a raised to n। वी कैन से दिस एज a raised to m plus n। यहाँ पे a मेरा बेस है एंड m एंड n मेरे पावर्स है, ठीक है? और यू कैन से दैट कि पावर वो इंटीजर्स में है, ठीक है? सो यहाँ पे लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड ये लॉ समझते हैं। सपोज मैं बेस के जगह पे 2 लेता हूँ एंड आई एम रिप्लेसिंग m by 5 into 2 and n by 3 over here। So this is 2 raised to 5 plus 3 according to our law, right? Okay, so this is 2 raised to 5 plus 3 is, yes guys, 8। So this is 2 raised to 8। हम लोग 2 raised to 5 into 3 raised to 8 को, sorry, 2 raised to 3 को we can say it as 2 raised to 8। So this is our very first law, that is the product law। Now let's move on to the second law, that is the quotient law। अगर a raised to m upon a raised to n रहेगा, तो I can say that a raised to m minus n। यहाँ पे guys, as we all know कि a मेरा बेस है, m मेरे न्यूमरेटर का पावर है एंड n मेरे न्यूमरेटर का, सॉरी, डिनोमिनेटर का पावर है। एंड वेयर एज पावर इज कंसर्न, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, राइट? सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। यहाँ पे सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ। यहाँ पे से वी कैन से दिस एज या 2 raised to 5
अपॉन से 2 रेस टू 3 यहाँ पे मेरा बेस 2 है, m मेरा 5 है एंड n मेरा 3 है. So we can say this as 2 raised to 5 minus 3 which is 2 raised to 2 over here. ठीक है. So this is how we can define the quotient law. The next law is the power law. Guys ध्यान से देखो a raised to m ब्रैकेट के बाहर n है which I can say that as a raised to m into n. So over here we can say that with an example. Suppose अगर मैं बोलता हूँ 5 raised to 3 into minus 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो आई कैन से दिस एज 5 raised to 3 into minus 2 is minus 6. So this is the third law. I hope you guys have understood this, all the three laws, that is the power law, sorry, the product law, the quotient law and the power law. Now next let's move on to the further part of the chapter. Okay guys, हम लोग ने 3 different types of laws पढ़े थे, right? जहां पे basis वे same, अब यहाँ पे base different है and power same है. Now look at the first का a वाला part. a into b raised to m दिया है which I can say that a raised to m into b raised to m. So let us understand with an example. Suppose मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2 into 3 raised to 2, correct? Which I can say it as 2 raised to 2, right, into 3 raised to 2, correct? Now let us understand guys कि अगर मैं 2 into 3 करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू माय राइट हैंड साइड आना चाहिए, राइट? सो अगर मैं 2 into 3 करता हूँ तो दैट्स गोइंग टू गिव मी 6 स्क्वायर. तो 6 स्क्वायर मुझे 36 देता है. क्या मेरा राइट हैंड साइड भी मुझे 36 दे रहा है क्या? लेट अस चेक. सी दिस इज 2 raised to 2 मींस 4 हो जाएगा, करेक्ट? एंड दिस इज 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 है गाइस, एंड वी नो दैट 9 4s are 36. सो यस इट इज गिविंग इक्वल. तो ये जो मेरा रूल है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट? वेयर a into b raised to m, which I can say it as a raised to m into b raised to n, where m and n should be integers. चलो, let's move on to the second rule, that is the b1. यहाँ पे a upon b raised to m दिया है, right? Where दोनों के bases different different है यहाँ पे. See, this is a raised to m upon b raised to n. We can write this as say 2 by 3 raised to 2, which I can say that as 2 raised to 2 upon 3 raised to 2. And we know that 2 raised to 2 मतलब 4 upon 3 square is 9. And obviously guys, even यहाँ पे भी मेरा LHS equals to RHS मिलेगा, ठीक है? आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं. So this is my B part. Now let's move on to the next, that is the second part. क्या दिया है? If a is not equals to 0 and n is the positive integer, guys, the positive integer is very important, then रूट ऑफ nth रूट ऑफ, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a को आई कैन राइट इट एज a रेज टू 1 अपॉन n, जो यहाँ पे लिखा है. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ फिफ्थ रूट ऑफ से 4, so I can write this as 4 raised to 1 by 5. You guys have come across with many square root terms, you know, ऐसा say for example say root of say 5, so I can write this as 5 raised to 1 by 2. We have even come across with say cube root. तो जब हम cube root की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, right? So this is 3 raised to 5. We can also write this as 5 raised to 1 by 3, मतलब exponential form में लिख सकते हैं. अच्छा guys, make a point of that कि वो positive integer होना चाहिए, right? And yes, obviously the base should not be equals to 0. So this is my second part, right? Let's move on to the third, that is a raised to m by n है, which I can write it as nth root of a raised to the power m, ठीक है? Where obviously a should not be equals to 0. Let us take one example. यहाँ पे चलो, suppose say fifth root of say 4 raised to yeah, let us take it as 7, which I can also write it as 4 raised to 7 by 5. So this is the representation of the exponential form. मतलब जो root में दिया रहेगा, ठीक है? I can write that as in the exponential form, correct? So this is the third form. Next, fourth one is for any non-zero number for a, right? So I can say that a raised to n को I can write it as 1 upon a raised to minus n, or you can say it as a raised to minus n को मैं लिख सकता हूँ 1 upon a raised to n. So यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 5 raised to minus 2, which I can also write it as 1 upon 5 raised to the power 2, और अगर 5 raised to से 2 रहेगा तो I can also write it as 1 upon 5 raised to minus 2. I hope you guys have understood this example. Now let's move on to the next point, that is point number 5. Point number 4 is done. Fifth क्या दिया है? For any non-zero number raised to the power 0,
ओके, इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एनी नॉन जीरो टर्म, मतलब से कि बेस जो है वो कोई भी नॉन जीरो टर्म होना चाहिए एंड टू द पावर जीरो रहेगा, तो उसका आंसर वन आएगा। वन मतलब यूनिटी यहाँ पे बोला है, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज माई रूल नंबर 5। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर मैं से 7 रेस टू जीरो बोलता हूँ तो उसका भी आंसर वन आएगा। अगर मैं बोलता हूँ उसे -8 रेस टू जीरो तो उसका भी आंसर वन आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दिस बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द 5 पॉइंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। Here we go, guys. Let's start with the very first sum. क्या दिया है? Evaluate 3 raised to 3 into 243 raised to minus 2 by 3 into 9 raised to 1 by 3. Guys, exponent sum को solve करने के लिए ना, ये जो base होता है ना, इस base को try to make it as a prime number, ठीक है? Or you can set it as a prime base, and it will make your life pretty much easier. Now, let us solve this. Can we say that this 3 raised to 3 already 3 prime है, so 3 raised to 3 हो जाएगा into what you can say about this 243? We can write this 243 as 3 raised to 5 over here minus 2 by 3 into 9 ko we can write it as 3 square raised to minus 1 by 3 over here. Now guys, what you can say over here? Can we use the power law over here, the second term mein and third term mein? I'll keep that first term as it is. So this is going to be 3 raised to 3 into, this is 3 raised to 5 into minus 2 by 3. Yes guys, we can say this as minus 10 by 3 into 3 raised to 2 into minus 1 by 3, that is minus 2 by 3 over here. Right guys? Now can we say this as a raised to m into a raised to n into a raised to p बोल देते हैं, ठीक है? So a raised to m into a raised to n is nothing but a raised to m plus n guys. Yes, product law. So what we can do over here is, this is 3 raised to 3 plus minus 10 by 3 over here प्लस -2/3 यहाँ पे, ठीक है? अब मैं इसको है ना गाइस थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू इवैल्यूएट दैट प्लस माइनस साइन पावर में। सो दिस इज 3 रेज टू 3 प्लस माइनस माइनस 10/3 हो जाएगा एंड दिस इज -2/3। नाउ गाइस इफ यू लुक एट दिस पावर, ठीक से क्या बेसिस सेम है क्या? नहीं। सिंस द बेसिस आर नॉट सेम तो हम लोग क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू मेक दैट बेस सेम। सो अगर बेस सेम करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट एलसीएम। सो 3 3 आर 9 minus 10 minus 2 whole divided by यहाँ पे 3 हो जाएगा, right? Okay, so this is further going to give me as 3 raised to 9 minus 10 minus 2 guys, 9 minus 12 हो जाएगा and 9 minus 12 is minus 3, right? So this is 3 raised to minus 3 by 3 and we can easily stack it off this 3, right? So what we left over here is 3 raised to minus 1. Now guys what we can do is, ये जो 3 raised to minus 1 है ना, we can also write this as 1 by 3 and yes we are done with our first sum. I hope you guys have understood this. Same funda, same logic यहाँ पे second sum में भी use करते हैं, ठीक है? क्या दिया यहाँ पे? Yes, 27 upon 125 raised to 2 by 3 into 9 by 25 raised to minus 3 by 2. So over here my first step will be, can we say guys 27 को prime base में convert करते हैं? Yes, it's going to be 3 raised to 3. Okay, so 3 raised to 3 upon 125 को can we write it as 5 raised to 3? Correct? And this is whole to the power 2 by 3 into what you can say about 9. Yes, it's going to be 3 square upon 25 को 5 square लिख सकते हैं, correct? And this is whole raised to minus 3 by 2. Now guys if you'll observe carefully in the bracket क्या दिख रहा है? Can we say that that is a raised to m upon b raised to m? Can we write that as a upon b raised to m? Yes, come on, we can write that this as 3 by 5 upon, I mean the whole raised to 3 and ये 2 by 3 तो already बाहर है ही. Similarly यहाँ पे भी yes 3 by 5 we can take that 2 outside and this is multiplied by minus 3 by 2. Now guys can we say that that 3 by 5 is acting as a and that is a raised to m into n. Yes, product law, sorry power law. So यहाँ पे ये 3 cancel हो जाएगा and ये 2 cancel हो जाएगा. So what we left over here is this is 3 by 5 this whole raised to 2 into, yes, 3 by 5 raised to minus 3. Now guys tell me one thing, can we say that this is as good as a raised to m into a raised to n? Yes, तो a raised to m plus n यहाँ पे product law use होगा. So this is going to be 3 by 5 raised to 2 plus minus 3. बहुत easy है guys. Now you only tell me, can we say that this is 2 plus or minus gives me minus, so 2 minus 3 is, yes, minus 1. So this is going to give me as 3 by 5 raised to
-1 एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये 3/5 रेज टू -1 है। अगर मैं फ्लिप कर दूंगा ना तो मेरा पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज 5/3 एंड दिस इज माई आंसर फॉर द सेकेंड सम। गाइस सेम टू सेम मेथोडोलॉजी हम थर्ड सम में भी यूज करेंगे एंड आई वांट यू गाइस कि आप लोग भी इसके अंदर आंसर करो, राइट? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम। व्हाट यू कैन से अबाउट द 16 गाइस? क्या बोल सकते हैं हम लोग 16 के बारे में? Yes, उसका प्राइम बेस क्या आएगा? 2, correct? And we can write that as 2 raised to 4. Absolutely correct. So this is 2 raised to 4. And whereas 81 is concerned, what we can write this 81 as? 3 raised to 4. Shabash. This is 3/4 into, yes, 49 किसका स्क्वायर है? Yes, 7 का है, correct. Upon 9 को we can write it as 3 square. We come across that 9 in the previous sum as well. ये 3/2 divided by, what you can say about this 343? Guys, 343 है ना 7 का क्यूब है, ठीक है? So this is 7 cube upon, whereas 216 is 6 का क्यूब. Guys, I know I have told you guys कि प्राइम बेस में कन्वर्ट करना है, राइट? मैं नेक्स्ट स्टेप में 6 को भी प्राइम बेस में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? नो वरीज अबाउट दैट. यहाँ पे रेस टू 2/3 एज इट इज है. नाउ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे गाइस कैन वी से दिस इज अगेन whereas ब्रैकेट इज कंसर्न दिस इज 2 रेस टू m अपॉन 3 रेस टू m है, करेक्ट? दोनों के बेसिस अलग अलग है, तो कैन वी मेक दैट एज अ कॉमन बेस क्योंकि दोनों का पावर सेम है. सो दिस इज a/b रेस टू m, मतलब यहाँ पे अपने सम में ये 2/3 रेस टू 4 हो जाएगा, करेक्ट? एंड दिस इज 3/4. सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, करेक्ट? सो दिस इज गोइंग टू बी 7/3 this whole raised to 2 3/2 यहाँ पे, राइट? एंड व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज अगर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो जो टर्म है ना सेकेंड वाला टर्म वो फ्लिप हो जाएगा, राइट? तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 6 रेज टू 3, ओके, रेज टू 2/3 अपॉन दिस इज 7 रेज टू 3 दिस होल रेज टू 2/3 यहाँ पे, ठीक है? गाइस आई एम इंटेंशनली नॉट कन्वर्टिंग दैट बिकॉज मेरे को यहाँ पे ना 3 कट होते दिख रहा है. सो लेट अस टेक इट ऑफ दैट. यहाँ पे भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना गाइस? काफी इजी हो गया है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज 2 रेज टू 3 अपॉन 3 रेज टू 3, करेक्ट? इनटू, यस, दिस इज 7 रेज टू 3 अपॉन 3 रेज टू 3 हो जाएगा यहाँ पे, इनटू दिस इज अगेन, यस, 6 स्क्वायर है गाइस. अब मैं इसको है ना प्राइम बेस में कन्वर्ट कर दूंगा. सो कैन वी से दैट 6 को आई कैन राइट इट एज 2 into 3, मतलब a into b रेज टू m हो जाएगा, मतलब ये a रेज टू m into, करेक्ट गाइस, b रेज टू m हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर, करेक्ट? नाउ गाइस इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, ये 7 रेज टू 3 है, करेक्ट? दिस इज 7 रेज टू 3 एंड 7 स्क्वायर. कैन वी से दैट इन दोनों के बीच में दैट इज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n है, राइट? ओके, सो a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या हो जाएगा? a रेज टू m माइनस n. सो यहाँ पे 7 रेज टू 3/2 सॉरी 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2/3 है एंड इनटू 2 रेज टू 2 है, मतलब 2 रेज टू 3 into 2 raised to 2, which I can get it as 2 raised to 3 plus 2 is 2 raised to 5 into, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 raised to 3 into 3 raised to 3, तो डिनोमिनेटर में 3 raised to 3 into 3 raised to 3, मतलब it is as good as a raised to m into a raised to n. So a raised to m plus n, that is 3 raised to 6 into ये 3 raised to 2 as it is रह गया. So I'll keep that as it is. Okay, in further step मैं इन दोनों को ध्यान से देखो, I'll evaluate this. Can we say that it is a raised to m upon a raised to n? वहां पे भी okay, the same फंडा मैं यहाँ पे यूज करूंगा. I'll keep that 2 raised to 5 as it is into 7 raised to 1 into this is 3 raised to 2 minus 6, right? Okay, so 3 raised to 2 minus 6 अगर करेंगे guys यहाँ पे, so can we say that that is 2 minus 6 is going to give me as minus 4. So next step में मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 raised to 5 into 7 raised to minus 1, sorry 7 raised to 1 है यहाँ पे, I'm extremely sorry guys, into 3 raised to minus 4. Now what I can do is कि वो जो minus 4 है ना उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, मतलब 3 raised to minus 4 है, it is as good as a raised to minus n, which I can also write it as, yes, 1 upon a raised to n. So this is 2/5, I mean 2 raised to 5, so sorry, 7 whole divided by 3 raised to 4, and this is my final answer over here. I hope you guys have understood this. Now let's move on with the next sum. Let's start with the question number 2. क्या दिया? Simplify. Question number 1 is given as 8x cube divided by 125y cube that whole raised to 2/3. Guys, मैं इसको ना थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ.
आई एम राइटिंग एज ये 8x³ न्यूमरेटर में आएगा, राइट? व्हाट यू कैन से अबाउट 8? कैन वी से दैट एज 2 raised to 3 में लिख सकता हूँ इनटू x⁻³ डिवीजन मतलब अपॉन 125 को आई कैन राइट इट एज 5⁻³ upon y cube, and this is whole raised to 2/3, correct? And now what you can do is कि ये जो 2 cube into x cube है, can we say that it is as good as a raised to m into b raised to n, correct? Which I can also write it as a into b raised to m. मतलब इसको मैं साथ में भी लिख सकता हूँ 2x the whole cube upon 5y the whole cube, correct? And this is whole raised to 2/3. Now what I can do is guys कि मैं इस जो पावर है 2/3 को I can split with the numerator and denominator. See how? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x raised to 3 जो ऑलरेडी है upon 2/3, sorry raised to 2/3, and this is 5y the whole cube raised to 2/3. Now if you observe this carefully, ये 3 cut हो जाएगा, this 3 will also get cancelled. So finally what will left over here is 2x the whole square in the numerator upon 5y the whole square, correct? And which also we can write it as 2x the whole square मतलब 4x square divided by 5 are 25y square. So this is my final answer guys for this first question of question number 2. Similarly मैं second question solve करता हूँ guys. What you can say over here, this is a plus b raised to -1. Can we write this as raised to -1 है? It is as good as a raised to -n, which is yes 1 upon a raised to n. So this is 1 upon a plus b, right? Into similarly वो a raised to -1 है, which I can write it as 1 upon a plus यहाँ पे 1 upon b. Now guys, can we say according to the BODMAS rule, पहले मैं bracket solve करूंगा. Yes, the bases are same. No, base same करना पड़ेगा. तो base same करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? Yes, LCM लेंगे. We'll keep this outside term as it is 1 upon a plus b whole raised to b plus a upon a into b. So ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. Guys, if you'll observe this carefully, आपस में प्रोडक्ट है. So a plus b and b plus a is as good as a plus b. So I can cancel it off, and this is finally we can write it as 1 upon a into b. So this is my final answer. I hope you guys have understood this. Now let's move on to the next sum. That is sum number 3. Guys, according to me ये बहुत important sum है. ठीक है? Please pay attention for this sum. क्या दिया है 5 raised to n plus 3 minus 6 into 5 raised to n plus 1 and whole divided by 9 into 5 raised to n minus 5 raised to n into 2 square, which I can also write it as, can we say this as a raised to m plus n है, so this is 5 raised to n into 5 raised to 3 मैंने लिखा, correct, into 6 into 5 raised to n into 5 whole divided by 9 into 5 raised to n minus 5 raised to n. We can say that this 2 square is nothing but 4 यहाँ पे. Now guys, मैंने ऐसा क्यों किया? Because I have observed this कि मेरे पास हर एक टर्म में 5 raised to n है, right? यहाँ पे भी है, even I can see it over here and over here as well. Now guys, what I can do is मैं ना 5 raised to n common निकाल सकता हूँ from numerator and as well as denominator. So what I'll get over here is 5 raised to n common. So this is 5 cube minus 6 into 5 upon 5 raised to n, यहाँ से भी मैं कॉमन लूंगा. So this is going to give me as 9 minus 4 यहाँ पे. ठीक है? Now can we say over here 5 raised to n cancel हो जाएगा. I can even take 5 common from the numerator for the next step. So यहाँ पे 5 square हो जाएगा because क्यूब में से एक 5 चला जाएगा minus 6 upon this is 9 minus 4 and 9 minus 4 guys 5 देता है and 5 gets cancelled. So what we left over here is 5 square is 25 minus 6, and guys 25 minus 6 is going to give me as 19, and here with the help of this we are done with sum number 3. Let's move ahead with the next sum. Here we go guys. Third sum में क्या दिया है कि bracket 1 minus 1 minus 1 minus n raised to -1 the whole raised to -1 and the whole raised to -1. Guys ये है ना sum बहुत important है, very important, and you can expect this sum in your exam. ठीक है? So प्लीज ध्यान से सुनना ये सब में क्या दिया है. What we can do over here is कि सबसे पहला स्टेप जो अंदर वाला ब्रैकेट है ना, try to solve that first, फिर उसके बाहर वाला, then उसके बाहर वाला, right? So let's solve that inner bracket. I'll keep this outer term as it is.
1 माइनस, यहाँ पे रेस टू माइनस 1 है, विच आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन 1 माइनस n, राइट. मैंने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज एज गुड एज a रेस टू माइनस n, विच आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन a रेस टू n, करेक्ट. एंड दिस होल थिंग रेस टू माइनस 1 एंड बाहर माइनस 1, ठीक है. नाउ कैन वी टेक एलसीएम ओवर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट? ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है. सो इफ आई टेक एलसीएम, सो व्हाट विल गेट ओवर हियर इज 1 minus this curly bracket 1 into 1 minus n, so 1 minus n minus 1 whole divided by 1 minus n raised to minus 1. This whole thing is raised to minus 1, right? Now guys, if you'll observe this carefully, plus 1 minus 1 gets cancelled and क्या मिलता है यहाँ पे 1 minus, this is minus n upon 1 minus n, this is whole raised to minus 1 एंड बाहर का माइनस 1. नाउ गाइस, पावर में वापस नेगेटिव टर्म है. अगर मैं फ्लिप करूंगा ना गाइस, तो मेरा जो नेगेटिव पावर है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सी दिस, ऐसे दिस वी कैन राइट इट एज 1 माइनस, यहाँ पे फ्लिप कर दो सो दैट ये जो नेगेटिव पावर है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव पावर में. दिस एज 1 माइनस एन अपॉन माइनस एन. सिर्फ पावर पॉजिटिव होगा गाइस, ठीक है. सो सिंस द पावर इज पॉजिटिव 1, तो वो हम लोग यूजुअली लिखते नहीं है. नाउ गाइस, if I'll open this bracket, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? This is going to give me as 1 minus, और ये minus is going to make it as plus 1 minus n whole divided by n. So this is raised to minus 1. Guys, a slight correction, minus 1 है यहाँ पे, ठीक है. And now guys, what we can do over here? Since bases are not same, try to make the base same. So let us take LCM. So n plus 1 minus n, and this is whole divided by n raised to minus 1. Guys, can we stack it of this plus n and minus n, right? And what we get over here is 1 by n raised to minus 1. Now guys, since this is as good as a raised to minus n, and a raised to minus n को मैं 1 upon a raised to n लिख सकता हूँ, right? Or else what you can do is you can flip, right? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, so that मेरा ये जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा. So my final answer over here is n raised to 1, which is nothing but n itself. So with the help of this, we are done with this particular sum, that is sum number 3. Let's move ahead with the next sum. Okay, क्या दिया है यहाँ पे? If 2160, we can represent it as 2 raised to a, 3 raised to b, 5 raised to c. Find the value of a, b, c. Okay, and calculate the value of 3 raised to a into 2 raised to minus b into 5 raised to minus c. Now guys, अब ये 2160 को मेरे को 2, 3 and 5 के फॉर्म में लिखना है. मतलब तीनों नंबर प्राइम नंबर्स है. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या करना है गाइस, मेरे को 2160 के ना फैक्टर्स निकालने. सी हाउ आई विल कैलकुलेट दैट. 2160 बहुत इजी है गाइस. सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 2 है. नाउ 2 से मैं स्टार्ट करूंगा. सिंस यहाँ पे 0 है, दैट इज इवन नंबर, सो ये 2 के टेबल में जाएगा. सो दिस इज 2 1s आर, राइट, एंड ये 16 है, करेक्ट. सो दिस इज गोना गिव मी एज 2 8s आर, एंड दिस 0 विल कम एज इट इज, करेक्ट. सो बेसिकली यहाँ पे 1080 हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये दो नंबर साथ में लिए हैं. So next again, this is 1080, this is 2 5s are, correct, and 80 है, तो directly मैं 240s are ले रहा हूँ, ठीक है. Now if you see this, 2 into 540 gives me 1080, 2 into 1080 gives me 2160. Next 2 2 2s are 4, carry 1, अब 14 हो गया, तो 2 7s are 14, correct, and ये 0 वापस as it is आएगा. So this is 2, again आगे जाएंगे तो 2 1s are, correct, and this is 2 35s are going to give me as 70. I hope you guys know how to find the factors, right? This is already we have studied in 8th standard. Next, this 135, अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा. Now let us add this. चेक करते हैं कि ये 3 के टेबल में जाता है क्या. So 1 plus 3 gives me 4, 4 plus 5 9. Yes, so this is going to be with 3 का टेबल. So this is going to give me as 3 4s are 12, correct, and carry 1, so 15 हो जाएगा. So 3 5s are 15, and this is further 3 15s are going to give me as 45. So this 3 5s are, and अब 5 3 के टेबल में नहीं जाएगा, and 5 is a prime number, so वो सिर्फ खुद के टेबल में जाएगा. 5 1s are, correct. So we have found the factors for 2160 यहाँ पे, correct. So let us write this 2160. guys 2 कितने बार है? See this, total 4 times. So I can write this as 2 raised to 4 into, what about 3? Yes, it's 3 times. So this is 3 raised to 3 into 5 raised to 1. So the value of A, B and C, we can say it as A का value 4 है, correct, B के value is 3, and whereas C is 1. Yes,
Now they have also asked what is the value of 3 raised to a into 2 raised to minus b into 5 raised to minus c. So let us write that over here, 3 raised to a into 2 raised to minus b into 5 raised to minus c. So we can write this as 3 raised to a क्या है guys 4, okay, into whereas b is 3, so यहाँ पे minus 3 आएगा, and c as 1, so this is 5 raised to minus 1. So we can write this as, keep that power positive, so 3 raised to 4 upon, we can write this as 2 raised to minus 3 as 2 raised to 3, correct, into 5 raised to 1, correct. Okay, so this is 3 raised to 4 means I can say that as 3 into 3 into 3 4 times. So this is 81 upon 2 raised to 3 is 8 into 5. So this is further going to give me as 81 upon, this is 8 into 5 is 40. So value of 3 raised to a into 2 raised to minus b into 5 raised to minus c is going to give me as 81 upon 40. I hope you guys have understood this sum. Okay, that is sum number 5. So यहाँ पे सिंप्लीफाई बोला है 3 इंटू 27 रेज टू n प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 रेज टू 3n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 रेज टू 3n माइनस 5 इंटू 27 रेज टू n. सो गाइस फर्दर मैं यहाँ पे ना 3 को एज इट इज रहने देता हूँ. नाउ व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस 27 एज 3 रेज टू 3, राइट. सो 3 रेज टू 3 यहाँ पे n प्लस 1 आएगा. गाइस दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so next further plus 9 into, this is 3 raised to 3n minus 1 whole divided by 8 into 3 raised to 3n, correct, minus 5 into 27 को again I can write it as 3 raised to 3n, correct. Okay, now next what I can do over here is I can straight away open this bracket. So ये 3 into, we can write this as 3 raised to 3n, correct. Okay, plus 3 हो जाएगा यहाँ पे plus 9 into, what we can do over here is we can write this as 3 raised to 3n, correct, and whole sorry, it's divided by 3 over there itself, upon 8 into 3 raised to 3n minus 5 into 3 raised to 3n, correct. Now guys, can I write this 3 raised to 3n plus 3 as 3 raised to 3n into 3 raised to 3, correct. मैं यहाँ पे changes कर देता हूँ into 3 raised to 3 यहाँ पे. Now if you'll observe this carefully guys, what I can do is I can take 3 raised to 3n common, right, and वो cancel हो जाएगा. So numerator से 3 raised to 3n we took it as common, so this is going to give me as 3 into 3 raised to 3, correct, plus 9 by 3 divide by, I can take 3 raised to n common from here as well, so this is 3 raised to 3n upon, sorry, into 8 minus 5, correct. Now can we strike out this 3 raised to 3n यहाँ से यहाँ से, right, and this is 3 3s are correct. So this is further going to give me as 3 raised to 3 into 3 raised to 3, that's going to give me as 3 raised to 4 plus 3 upon 8 minus 5 is going to give me as 3 over here. So this is going to give me as 3 raised to 4 is 81 plus 3 whole divided by 3 over here. Guys 81 plus 3, either I can take 3 common, correct, जो मैं ये step में ही ले सकता था. I could have done that, and yes, I can go ahead with this method as well. So this is 84 by 3. So this is 3 2s are 6, correct, and we left with 24, so 28 हो जाएगा. So final answer is 28 over here. So with the help of this, we are done with question number 5. Let's move ahead with the next question. Okay guys, let's start with sum number 6. Show that whole left hand side वाला बड़ा सा term है that is equals to 1. Okay guys, so यहाँ पे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करना पड़ेगा. नाउ लेट अस सी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है. LHS, if you'll observe that carefully guys, लेफ्ट हैंड साइड पे a raised to m upon a raised to minus n दिया हुआ है, right guys. Can we say that it is as good as our quotient law? a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n, but यहाँ पे अपने सम में माइनस n दिया हुआ है n के जगह पे, राइट. सो दिस इज गोना गिव मी एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, दिस इज a raised to m minus of minus n, that's gonna give me as m plus n यहाँ पे, and this is m minus n. Similarly guys, यहाँ पे भी सेम मेथोडोलॉजी यूज होगा, यहाँ पे n plus l हो जाएगा, this is n minus l, n2, यहाँ पे भी a raised to l plus m हो जाएगा, this is l minus m, right. Now next step guys, can we say from here this is gonna give me as a raised to, guys, product sorry,
पावर लॉ यूज होगा यहाँ पे, a रेस टू m प्लस n इंटू m माइनस n. लेट मी राइट इट ओवर हियर, m प्लस n इंटू m माइनस n यहाँ पे इंटू a रेस टू यहाँ पे भी n प्लस l इंटू n माइनस l इंटू दिस इज गोना गिव मी एज a रेस टू l प्लस m इंटू l माइनस m ओवर हियर. नाउ गाइस, अगर आप लोग ने अच्छे से एक्सपोनेंस चैप्टर पढ़ा रहेगा, सो दिस इज एज गुड एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपने फॉर्मूला में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यस, सो यहाँ पे अपने सम में m प्लस n इंटू m माइनस n इज गोइंग टू गिव मी एज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. करेक्ट, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी a रेस टू n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हो जाएगा इंटू a रेस टू L square minus M square यहाँ पे. Correct? Now guys, if you'll observe this carefully, can we say that this is a raised to m into a raised to n into a raised to p, that is as good as a raised to m plus n plus p over here, right? Product law. So यहाँ पे हो जाएगा अपना sum a raised to its square over here, m square minus n square plus n square minus l square plus l square minus m square. If you'll observe that carefully guys, सारे powers cancel हो जाएंगे. Correct? And this is going to give me as a raised to 0, and anything raised to 0 guys, it's going to give me as 1, right? And this is nothing but my RHS, and successfully we proved our LHS equals to RHS. I hope you guys have understood this. Now let's move ahead with the next sum. Okay guys, question number 7 में क्या दिया है? Simplify this whole big thing, right? Now guys, if you'll see carefully at the very first bracket, क्या दिख रहा है? Can you say that this is x raised to a upon x raised to b, right? अच्छा, यहाँ पे बेसिस दोनों टर्म के सेम है बट पावर अलग है, राइट? तो कैन वी अप्लाई ओवर हियर द क्वोशिएंट लॉ? यस, दैट इज x raised to a minus b हो जाएगा यहाँ पे. So this is x raised to a minus b, and that outer power will remain as it is यहाँ पे into यहाँ पे भी सेम x raised to b minus c हो जाएगा. yes, so this is b square plus bc plus c square into यहाँ पे x raised to c minus a हो जाएगा. so this is c square plus ca plus a square. Now guys, can we use the power law over here? So this is going to give us x raised to a minus b into a square plus ab plus b square over here, right? Into this is going to give me as, yes, x raised to b minus c into b square plus bc plus c square. Similarly third term भी ऐसे ही देगा, x raised to c minus a into c square plus ca plus a square over here. Now guys, if you'll observe this carefully, this particular term को, yes, exponents chapter में we have also studied this. This is as good as a minus b into a square plus ab plus b square. So this is nothing but guys a cube minus b cube over here. ठीक है? Okay, so this is x raised to b cube minus c cube over here into x raised to c cube minus a cube over here. ठीक है? Now guys, if you'll observe this carefully, this is as good as a raised to m into a raised to n into a raised to p. Yes, it is a raised to m plus n plus p, right guys? So यहाँ पे this is going to give us as x raised to a cube minus b cube plus b cube minus c cube plus c cube minus a cube. And if we'll see this, सारे powers आपस में cancel हो रहे हैं. And this is going to give me as x raised to 0. And we know that guys, anything raised to 0 is going to give me as 1. Yes. So my answer over here is 1. I hope you guys have understood this. Let's move ahead with the next sum. Okay guys, in this question it is given that you have to find the value of x if root of 3 by 5 the whole power raised to x plus 1 is given as 125 upon 27. Now guys, can we write this as 3 by 5? Since it's given only root, मतलब square root है ये, अगर मैं in terms of power लिखूंगा, so it's going to be 1 by 2, and this is whole raised to x plus 1, right? And whereas 125 is concerned guys, can we say that as 5 raised to 3, correct? And 27 को मैं 3 raised to 3 लिख सकता हूँ, correct? अच्छा, whereas over here what we can say is this is 3 by 5 whole raised to x plus 1 by 2 हो जाएगा, and this is gonna give me as मैं इसको ना flip कर देता हूँ guys. Reason behind doing the flip over here is because मेरे left hand side पे 3 by 5 है,
एंड somehow anyhow मेरे को राइट हैंड साइड पे भी 3/5 चाहिए. So what I'll do is मैं इसको 3/5 लिखता हूँ and I'm making this power as -3 over here. Correct? So if you'll see this carefully, this is 3 raised to -3, जिसको मैं 1/3 raised to 3 लिख सकता हूँ. That you can observe it over here. And this is 5 raised to -3 यहाँ पे होगा, जो न्यूमरेटर में जाएगा तो 5 raised to +3 हो जाएगा. Right? Now if you'll see this carefully guys, यहाँ पे बेस दोनों के सेम है. करेक्ट? दैट इज यहाँ पे 3/5 है एंड यहाँ पे भी 3/5. सिंस दोनों के बेसिस सेम तो दोनों के पावर्स भी सेम हो गए बिकॉज इट हैज इक्वल टू साइन ओवर हियर. सो ओवर हियर द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी x plus 1 upon 2, that's equals to -3 over here. So therefore we can say from here is x plus 1 is equals to -6. So therefore x is equals to plus 1 right hand side पे चला जाएगा तो -1 हो जाएगा and -6 minus 1 gives me -7 over here. So x की वैल्यू मुझे मिल गई as -7. I hope you guys have understood this sum number 8. Let's move ahead with my sum number 9. क्या दिया है? Solve 8 into 2 raised to 2x plus 4 into 2 raised to x plus 1, that's equals to 1 plus 2 raised to x. Now guys मैं ना इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ. This is 8 into ये जो 2 raised to 2x है ना, can I say that as 2 raised to x ऐसे by power law plus 4 into this is 2 raised to x plus 1 which I can write it as 2 raised to x into 2, that's equals to 1 plus 2 raised to x. गाइस अब जो स्टेप मैं करने जाने वाला हूँ वो मेरा कैच ऑफ द सम है. ठीक है? कैच ऑफ द सम मतलब ये जो स्टेप करूंगा इससे मेरा सम काफी इजी हो जाएगा. ठीक है? सो ओवर हियर लेट अस सब्स्टिट्यूट 2 raised to x is equals to y over here. तो अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा. ठीक है? एंड देन लेटर ऑन मैं उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो दिस इज 8 into 2 raised to x we are taking as y. So 8y square plus, can we say this is 4 into 2 going to give me as 8, 2 raised to x as y, right? Okay, and this is 1 plus 2 raised to x is again y over here. अब if you'll observe this carefully guys, ये quadratic में convert हो गया है. This is 8y square प्लस 8y एंड राइट हैंड साइड का प्लस 1 है प्लस y है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे. सो दिस इज 8y माइनस y. ओके, इवन टेक दैट प्लस 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो -1 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो फर्दर मेरा इक्वेशन हो गया है 8y स्क्वायर प्लस 8y minus y is going to give me as 7y minus 1, that's equals to 0. Now guys if you'll see this carefully ये quadratic हो गया. क्वाड्रेटिक मतलब मेरे को इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, राइट? ओके, सो यहाँ पे कैन वी से दैट 8y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 1 मीन्स 8 इंटू -1 मीन्स -8. मेरे को दो ऐसे सच नंबर चाहिए कि उनका प्रोडक्ट मुझे -8 चाहिए एंड उसका एडिशन 7 चाहिए. Yes, it's going to be plus 8 minus 1 because plus 8 into -1 is going to give me as -8, right? And plus 8 minus 1 is going to give me as plus 7. So 8y square plus 8y minus y minus 1, that's equals to 0 over here. So if we'll see this carefully from first two terms, can we take 8y common? Yes. Okay, so यहाँ पे y plus 1 हो जाएगा, correct? And from this last two terms मैं -1 common लेता हूँ. So bracket में y plus 1, that's equals to 0 हो जाएगा. If you'll see this carefully guys, 8y into y plus 1 and second term में भी y plus 1 है. So we can take y plus 1 common over here. So यहाँ पे y plus 1 common हो जाएगा and दूसरे bracket में 8y, yeah, it's going to give me as -1. That's equals to 0 over here. Now guys, मैं ना split करता हूँ यहाँ पे. यहाँ से मिल रहा है y plus 1 is equals to 0 and यहाँ पे 8y minus 1 is equals to 0. Now from here we can say that y is equals to -1 and यहाँ पे 8y is equals to 1, which I can further write this as y is equals to 1 by 8. Now let us resubstitute guys कि मेरा y क्या था. Y is nothing but, if we'll see over here, is 2 raised to x. So this is going to be 2 raised to x is equals to -1 and यहाँ पे 2 raised to x is equals to 1 by 8 है guys. Can we write this as 2 raised to 3? Correct? Okay. Now guys if you'll observe this carefully, कोई भी एक्सपोनेंशियल का आंसर मुझे नेगेटिव नहीं आएगा, राइट? इवन दो x अगर 0 हो गया ना 2 raised to 0, तो 2 raised to 0 इज ऑल्सो 1, बट यहाँ पे आपको -1 मिल रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ से आंसर पॉसिबल नहीं है. ओके, so what we left with is 2 raised to x is equals to 1 upon 2 by 3. So this is further we can write it as 2 raised to x is equals to 2 raised to -3. Again दोनों के basis same है, so therefore we can say that x is equals to -3 and -3 is the answer for this particular question. I hope you guys have understood this. Let's move ahead with the next sum. So here we go guys, last sum of this chapter.
क्या दिया है, if a raised to x is equals to b raised to y is equals to c raised to z and they have given that b square equals to ac, we have to prove that y is equals to 2 times xz upon x plus z. Now guys उन लोग ने क्या दिया है, a raised to x is equals to b raised to y is equals to c raised to z over here and they have said that कि b square is equals to ac, right? अब guys मैं इसको है ना equate करूंगा by k. So from here can we see that a raised to x is equals to k, right? b raised to y is also equals to k and c raised to z is also equals to k over here. But I want to use this particular result over here. And अगर आप पावर में ध्यान से देखेंगे हर एक टर्म के b, a और c के, right? There is no x or y or z over there, right? Okay, तीनों का पावर b का 2 है and a का 1 है and c का भी 1 है यहाँ पे, ठीक है? So somehow anyhow I have to power eliminate करना है. So how I'll eliminate this? Now look at the very first term, a raised to x is equals to k यहाँ पे. Can we write this as a is equals to k raised to 1 by x over here? Means basically मैंने किया क्या यहाँ पे, divide by x मतलब पावर में on both the sides की, ठीक है ना? So this is a raised to k, a is equals to k raised to 1 by x, whereas b is equals to k raised to 1 by y हो जाएगा and यहाँ से c is equals to k raised to 1 by z हो जाएगा, ठीक है? So from here we have got the value of a, b and c. Now we can use this result b square is equals to ac. अब b square equals to ac they have given. अब करना क्या है, जो b की वैल्यू है वो b के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज k raised to 1 by y the whole square is equals to a के जगह पे k raised to 1 by x into k raised to 1 by z over here. Now guys, if you see this carefully on my right hand side, this is as good as a raised to m into a raised to n, so that is a raised to m plus n. So यहाँ पे ये पावर लॉ के हिसाब से 2 by y हो जाएगा, यहाँ पे k raised to 1 by x plus 1 by z हो जाएगा. Now guys, if you see this carefully, अगर दोनों के बेसिस सेम है तो पावर भी इक्वल होने चाहिए. So from here we can say that 2 by y is equals to 1 by x plus 1 by z over here. Now guys, if you see my right hand side carefully, दोनों के बेसिस सेम नहीं है, करेक्ट? तो बेस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, yes, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यू कैन सेड एज LCM. सो यहाँ पे 2 by y is equals to z plus x whole divided by xz यहाँ पे, राइट? एंड इफ यू सी मेरा प्रूव दैट मुझे y is equals to 2xz upon x plus z चाहिए, y मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए. सो ब्रिंग दैट y in the numerator. सो दिस इज 2 टाइम्स ये xz लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ऐसे, अपॉन ये zx सॉरी z प्लस x डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज x प्लस z भी लिखेंगे तो भी बात सही है. एंड ये y जो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा. एंड इफ यू सी दिस केयरफुली, मेरे को यही प्रूव करना था एंड वी हैव प्रूव्ड इट. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है? एंड गाइज डोंट फॉरगेट, बैटमैन वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड येस, जो उसका सबसे बड़ा वीकनेस था वही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था. Please do like, comment and subscribe my channel guys. I'll bring you the most interesting videos. ऐसे बहुत सारे videos मैं लेके आऊँगा. And the best part is guys, मैं जो भी यहाँ पे solve करता हूँ in front of you guys, उसका detail notes, ये complete notes आपको description में मिल जाएगा. So you can see the description में ये complete notes आपको मिल जाएगा. I hope you guys have understood this. Bye bye.